want to ask a very basic question. How many of you want to start your own business? How many of you want to give employment to others rather than working under some person or some company? How many of you are motivated towards start your own business? Yes, कोई भी बता सकता है? If anyone, please raise your hand. I'm just going to ask. कौन बच्चा है? Any student? Yes, Sandeep, please. यस मैम. हाँ, बोलो संदीप. मैम जो बिजनेस करेगा उसको ट्रेन करना है. ओके, बिजनेस जो करना है उसको ट्रेन करना है. वेरी गुड. मींस यू वांट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर इन शॉर्ट, राइट? यस मैम. एंड बिजनेस कोच. एंड बिजनेस कोच. वेरी गुड. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, I just want why I asked this question, because so many of you already noticed that the people who are working in the organization, either that is a government or private, so many people. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So many people are very much frustrated. True or not? सही बात है ना? जब हम जॉब करते हैं, जब हमारे बॉस होते हैं, हम किसी के सबऑर्डिनेट होते हैं, so sometime because of some relationships, professional relationship is not better, not healthy, we are feeling frustrated in the job. There are so many factors and we have no idea that our job is stable there or not. हमारी job stable है या नहीं है, इसका भी हमें आइडिया नहीं होता है. We can ask any time to leave. Majority of the case are there in private sector, not in the government organization. Stability is there in government organization, but still you have to follow the norms, rules, regulations, whatever is made in the organization. Even your salary is fixed. You will get only the prescribed amount. वही पैसे मिलेंगे जो आपके salary के लिए आपको offer किए गए हैं. For example, if you are getting 30,000, you will get that amount only, right? You will not get extra amount. Sometimes there are incentives which is add on, but you never understand that what the company is earning and what you are getting. Like you are getting a fixed salary. So these are some factors. ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन को मोटिवेट करता है, इंकरेज करता है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, है ना? हम लोग भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं आजकल, बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो अपना बिजनेस करना पसंद करते हैं रादर देन डूइंग जॉब अंडर एनी पर्सन. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर आखिर कौन होते हैं? हु आर एंटरप्रेन्योर? So entrepreneur are business person? Yes, business person they are. They are retailers? Yes, they are retailer as well. But entrepreneurs are those person who will start their business, who are the risk taker as well as who is basically passionate toward their work. यानी वैसे लोग जो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करते हैं, जो इनोवेटर होते हैं, जो नया क्रिएटिव आइडिया को लेकर आते हैं, अपना बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, रिस्क लेते हैं. दे आर एंटरप्रेन्योर. ठीक है, व्हाई दे आर रिस्क टेकर? सी एग्जांपल के लिए बहुत सारे आप लोग में से होंगे जिनको शेयर मार्केट का आइडिया होगा. शेयर मार्केट क्या होता है? जहां हम शेयर्स को परचेज करते हैं, सेल एंड परचेजिंग ऑफ शेयर. ठीक है, शेयर क्या होता है? कंपनी के पर्टिकुलर डिनोमिनेशंस होते हैं कैपिटल के, जो हम परचेज करते हैं. कभी वो अप होता है, कभी वो डाउन होता है, तो वहां रिस्क होता है. सेम रिस्क आपके एंटरप्रेन्योरशिप में भी है. कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस सेटअप किया, वहां पर मैंने कैपिटल लगाया. आई एम नॉट श्योर कि आई विल गेट कैपिटल, ये आई विल गेट प्रॉफिट. श्योरिटी है इस चीज का कि मुझे प्रॉफिट ही मिलेगा, मेरा बिजनेस रन ही करेगा? नहीं. सो दे आर ऑल्सो अ रिस्क टेकर. व्हाई दे आर इनोवेटर? बिकॉज वट एवर दे आर स्टार्टेड, वो सब कुछ कहां से उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, नए क्रिएटिविटी कुछ उन्होंने यूज किया है बिजनेस को शुरू करने के लिए. ठीक है, सो दे आर द इनोवेटर, दे आर द रिस्क टेकर एंड दे आर सेटिंग देयर ओन बिजनेस. अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योर कौन है वो तो समझ में आ गया. कोई एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, स्टैब्लिश किया. इनोवेटर है वो, क्रिएटर, इनोवेटर जो पैशनेट हैं और साथ साथ में जो रिस्क टेकर है, दे आर एंटरप्रेन्योर. नाउ व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? व्हेन वी आर यूजिंग IP
एंटरप्रेन्योरशिप, SHIP लगाया लास्ट में, तो क्या हो गया? सो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द बिजनेस, यानी व्हाट यू प्लान, जैसे मैंने प्लान किया एग्जांपल के लिए, आज कितना है, डेट क्या है आज, टुडे इज 11th। हाँ, सो 11th को मैंने ऐसा डिसाइड किया कि अपना बिजनेस मुझे सेटअप करना है, और मैंने मान लो कि मार्च में अपना बिजनेस सेटअप किया, यहाँ पर मैंने प्लानिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो भी चीजें डिसाइड की, सबको जो भी चीजें हम लोगों ने डिसाइड किया, फाइनली उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने बिजनेस को सेटअप करके मार्च में। सो ये पूरा प्रोसेस जो हमारे आइडिया से लेके पूरी इम्प्लीमेंटेशन तक हेल्प करता है हमें बिजनेस सेटअप करने के लिए, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गया? तो ये होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्या हुआ, समझ में आया? द प्रोसेस वेयर वी आर सेटिंग द बिजनेस, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, दे आर इनोवेटर्स, उनके पास आइडियाज होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो कॉमनली लोग कर रहे हैं वही वो करेंगे, वो कई बार अपने आइडियाज को लेकर आते हैं। जैसे ओला जो है, दैट इज ऑल्सो डन बाय, दैट इज the owner of that, he is also an entrepreneur। ठीक है, सो कुछ नया चीज, नया आइडिया को लेकर आना एंटरप्रेन्योर का बेसिकली ये वर्क होता है। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, दे आर स्किल्ड, ठीक है, दे आर स्किल्ड, दे आर नॉलेजेबल, दे आर एक्सपीरियंस्ड, एंड फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स, वो सारी चीजों को कलेक्ट करके दे आर यूजिंग इट टू सेटिंग अ न्यू बिजनेस। नाउ I am just going to tell you about one of the most famous and successful personality. She is an entrepreneur. How she started doing her work and what is her background. Let move toward that topic. Okay, how many of you are very much curious about cosmetics item? How many of you? जिसको कॉस्मेटिक्स आइटम बहुत पसंद है। सो आई एम नॉट आस्किंग दिस फ्रॉम बॉयज, बट गर्ल्स में तो आई गेस बहुत लोगों को पता होगा। यस मैम, पसंद है, एंड यू ऑल लाइक दैट, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वुमन। शी इज अ फाउंडर ऑफ नायका, एंड नायका आप लोगों ने सुना होगा। yes ma'am, yes ma'am. Nykaa is basically a e-commerce platform. हाँ, सब लोगों ने सुना होगा, that is a e-commerce platform through which we are able to purchase so many cosmetics items. It was started in 2012, and this one is the first e-commerce platform who is only selling the cosmetic items. See, we all knows about the Amazon, Flipkart, लेकिन they are selling multiple products. They have product diversification. But the Nykaa is the only e-commerce through which they are selling the cosmetic item only. So we are going to talk about the women, the entrepreneur who is the founder of Nykaa. ठीक है, how this idea is generated and how she is motivated toward starting this company, e-commerce platform. Let's talk about this. Okay. So Falguni Nair, या फाल्गुनी नायर, इट्स नॉट नायर, इट्स नॉट डबल वाई, इट्स ए वाई ओनली। सो फाल्गुनी नायर, शी इज अ फाउंडर ऑफ नायका। ठीक है, फाल्गुनी नायर। सो फाल्गुनी नायर की स्टोरी बात करते हैं। शी इज अ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नायका, एंड शी इज ऑलवेज यूजिंग अ स्टेटमेंट। उन्होंने क्या स्टेटमेंट यूज किया है, सुनिएगा। थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल, यानी कि सोचिए बड़ा लेकिन शुरू कीजिए छोटे से। ठीक है, शी नेवर थिंक कि जो मैं बिजनेस शुरू कर रही हूं दैट विल प्रॉफिटेबल और नॉट, बट हर ड्रीम इज सो बिग दैट एटलीस्ट शी टेकन द इनिशिएटिव टू डू दैट। यानी कि एक पहला कदम जो आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ाते हैं वो बहुत जरूरी है। ठीक है, द स्टेप विच यू नीड टू इनिशिएट, द स्टेप विच यू नीड टू टेक फॉर इनिशिएट। ठीक है, so this is the Falguni Nair, she did that. Her statement that think big, she want to become a successful बोल सकते हैं कि business women, but she started it with a very small, we can say that she started with a narrow product concept, and that is a cosmetics product only. Now in Nykaa you will able to purchase multiple product. उसमें अभी बहुत सारे accessories मिलते हैं, jewelry मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है, artificial jewelry you can purchase. So very slowly she started
basically increasing the product, and right now they are also dealing with the clothes, accessories, ठीक है, designer clothes, ठीक है। चलिए यहां तक तो जान गए। अब थोड़ी सी कहानी पढ़ते हैं फाल्गुनी नायर के बारे में। So फाल्गुनी नायर जो है, she graduated from IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से ग्रेजुएट हुई थी फाल्गुनी नायर। आपके अहमदाबाद की एल्मनस रही है, यानी कि वो वहां से पढ़ाई, उन्होंने वहां से अपने पढ़ाई को, एजुकेशन को पूरा किया। शी डिड MBA फ्रॉम देयर, एंड अर्लियर शी वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर। शी वाज अर्लियर डूइंग जॉब एंड शी वाज पोस्टेड, और हर डेजिग्नेशन इज मैनेजिंग डायरेक्टर एट कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी। मतलब कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी में शी वाज वर्किंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। And her dream was like that कि she left her successful career. No doubt she was a managing director. Her salary was very high. She was very much set up in her career, and still her dream led her to take such kind of decision where she left the job. उसने अपना जॉब भी छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। अब ये इतने अच्छे करियर को छोड़ना हर एक कोई के अंदर गट्स होता है इतना, मेरे अंदर भी नहीं है। आई कैन नॉट लीव माई करियर लाइक दिस टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट शी डिड दैट। सो द पैशन इज वन ऑफ द की विच लेट यू टू टेक द डिसीजन फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन, राइट। Even she also knows if she will leave all these things, वापस आ पाना, that is very much difficult for her, but she did. What make her to take such kind of decision? क्या ऐसा फोर्स था जिसने उनको इतना बड़ा डिसीजन लेने में हेल्प किया? What was that? So there are two factors behind it. दो कहानी है इसके पीछे, दो फैक्टर है। पहला है her love for makeup. Every woman love makeup, right? हर एक कोई को मेकअप पसंद है ना। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि मेन फर्स्ट उनका फैक्टर जो था दैट वाज कि दैट शी लव मेकअप, उनको मेकअप बहुत पसंद है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर था कि शी नोज, उनको पता था कि अब जो मार्केट आने वाला है, जैसे अब जो मार्केट आने वाला है वो मार्केट ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बहुत सपोर्ट करने वाला है। और अभी तो बिकॉज ऑफ द कोविड वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द ऑनलाइन साइट somehow. In 2020 most of the item we are basically taking or purchasing from the online site. चलो ये तो बिल्कुल अनसर्टेन चीजें थी, लेकिन स्टिल शी नोज, उनको ये बात पता था कि क्योंकि इंटरनेट जो था ना वो बहुत ही वर्ल्ड वाइड वे में बिल्कुल ही स्प्रेड हो रहा था, तो उनको पता था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ना उसमें बहुत पोटेंशियल है, यानी बहुत बेनिफिट होने वाला है लॉन्ग टर्म में। और कॉस्मेटिक्स आइटम जो था ना वो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जो मेजॉरिटी, मतलब बोल सकते हैं ना कि वाइडर वे में कॉस्मेटिक्स आइटम सेल कर रही हो। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हमारे पास बहुत कम ऑप्शन है कॉस्मेटिक्स आइटम के, है कि नहीं। लाइक एलेटीन है ना, एलेटीन, ब्लू हेवन और लैक्मे। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो इंडिया में फेमस थी फॉर देयर प्रोडक्ट, बट बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे जो इंडिया में सेल होते ही नहीं थे, ठीक है, बहुत रेयर जगह पे मिलते थे। तो शी अंडरस्टैंड दैट आई कैन यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग एंड आई कैन टैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जब मैं टैप करूंगी, यानी कि आई विल स्टार्ट डूइंग द मार्केट पेनिट्रेशन एज वेल। It means that she will start gaining more and more customer through online marketing. And एक और भी चीज थी, ये सारे तो फैक्टर्स समझ में आए गए होंगे। There are two factors that she loves makeup and the curiosity of utilizing the online market, and she knows that there is so much potential in the online marketing. So ये दो फैक्टर्स थे जिसने उनको not exactly force but motivate किया कि वो अपने पहले के करियर को छोड़कर अपने ड्रीम को परस्यू करे, ठीक है। अब एक और स्टोरी है दैट शी इज फ्रॉम द गुजराती फैमिली। सो वी ऑल नोज दैट समहाउ द गुजराती पीपल आर वेरी मच अटैच्ड विद बिजनेस, ट्रू और नॉट? यस मैम, ठीक है। एंड द गुजराती पीपल आर वेरी मच रिच, सो मेनी पीपल आर लाइक उनका बिजनेस काफी फेमस, बहुत रिनाउंड businesses है। तो she is from a Gujarati family, so she no doubt she is from Gujarati family, but उनका जो upbringing था that was in Mumbai,
वो मुंबई में पली बढ़ी थी। एंड उनके जो फादर थे, ही इज ऑल्सो अ बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन थे वो भी। और उन्होंने ये जो बिजनेस की कहानी जो थी ना, इन्होंने अपने घर में ही देखी थी, बिकॉज उनके फैमिली में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे वो बिजनेस पर्सन थे, उनके फादर खुद बिजनेस पर्सन थे। तो यंग एज में ही उनको एक ना बोल सकते हैं कि बोलते ना बिजनेस के बारे में नॉलेज उनको था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था। एंड शी, और ऐसा भी नहीं कहूंगी जिनको नॉलेज नहीं है दे कैन नॉट स्टार्ट देयर बिजनेस, दे कैन, राइट। सो शी from very young age she understand that what is the business concept basically, ठीक है। और उनको उनके घर में जो कॉमनली टॉपिक चलता था, वो पता है किस चीज का चलता था? स्टॉक मार्केट का, ट्रेडिंग का, बिजनेस का। तो ऐसे फैमिली में जब आपकी अपब्रिंगिंग होती है तो आप नहीं भी चाहते हो, बट स्टिल you will move toward that direction. True. Even let me tell you even my story. Like my father is surrounded with the business things, right? So after giving her 19 years to the Capital, Kotak Mahindra Capital Company, she left her job, and at what age? 50 years. सोचिए कब उन्होंने अपना जॉब छोड़ा? At the age of 50 years. 50 साल की उनकी उम्र थी, उन्होंने 19 years बिजनेस अपने कंपनी को दिया, और 50 साल की उम्र में उन्होंने अपने एस्टैब्लिश्ड करियर को छोड़ दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, द एज इज ऑल्सो अ फैक्टर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? नो, आप कभी भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। यू कैन स्टडी द स्टोरी ऑफ KFC एज वेल। KFC कितने लोग गए हो? Yes, कितने लोग? yes, KFC गए हो? दैट इज अ फेमस फूड चेन फॉर नॉन वेज, है ना? yes, ma'am. 60 साल में उनको ये मिला। You can read the story of KFC as well, that he started his business at the age of 65. He tried a lot, you know, जब उनके आप स्टोरी पढ़ोगे, that is a very motivating story. He basically did so many businesses, but no one has succeeded. कोई भी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। लेकिन बाद में when he started with KFC, that is a one of the known famous food chain and one of the profitable chain in India as well as in the international market. So you can read that. That is a very interesting story. तो यहाँ पर हम फाल्गुनी नायर पे आते हैं। तो she left her job at age of 50, जहां पर 50 years में आप एकदम lethargic वाला situation आ जाता है, you are established, and she left her job. उसके बाद in 2012 she decided to basically start with the entrepreneurial journey, and she founded Nykaa, ठीक है। and in Nykaa, and for that, for starting the business, she wants some motivation. लोगों को क्या होता है कि motivation, बहुत सारे बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं तो they are watching so many series and all. Even अभी aspirant से एक series आया तो the students started watching it because that is a motivational thing for them. So same यहाँ पर भी फाल्गुनी नायर, उनको भी कुछ मोटिवेशन की जरूरत थी। तो what she started doing, she started taking some of the knowledge, कुछ information, उन्होंने कुछ स्टोरीज पढ़ना शुरू कर दिया। किसका? उन्होंने एक स्टोरी पढ़ा रोनी स्क्रूवाला। रोनी स्क्रूवाला is a famous director in Indian industry. You can understand the concept, how he started UTV, these things. ये बेसिकली उन्होंने इसकी स्टोरी पढ़ी। उन्होंने PVR सिनेमा के अजय बिजली की स्टोरी पढ़ी कि कैसे वो एक एंटरप्रेन्योर बने, कैसे वो सक्सेसफुल हुए। So these are becoming the driving forces for her. So she also wants some inspiration, right? She wants to inspire from some person. So Nykaa was founded in 2012 and she was very much confident. Do you know why she what kind of thinking she have about Nykaa? That this is not a company only, but this will become the empowerment. This will give women empowerment, right? So basically she started delivering the cosmetics, और उन्होंने ये भी नहीं किया कि सिर्फ कॉस्मेटिक सेल किया। शी विल स्टार्ट शोइंग द हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को कैसे आप यूज कर सकते हो, how you can use it, because so many people have no knowledge about the cosmetics, right? So she started also giving the suggestions that how you can use the right product for your skin, ठीक है।
शी एक्सपीरियंस अ मल्टी, और इसके लिए मैं एक बात और भी आप लोग को ऐड ऑन करूं कि शी बेसिकली वेंट टू द सो मेनी इंटरनेशनल कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में गई वो, शी वेंट इन द अब्रॉड, बहुत बार गई, घूमी फिरी। तो शी इवन ऑल्सो एक्सप्लोर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को जो ब्यूटी ब्रांड्स के लिए नोन है, ठीक है, उनको भी उन्होंने एक्सप्लोर किया। जैसे शेफोरा इज वन ऑफ द स्टोर दैट इज अ ब्यूटी प्रोडक्ट एक स्टोर है, दैट इज अ बोल सकते हैं कि बहुत ही रिनाउंड आउट ऑफ इंडिया में। So she explored those store and then she understand that the beauty products जो होते हैं ना, that is a great influencer। पता है हम लोग को लगता है this is a beauty product, but मतलब शी वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड कि उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट पे $100 भी खर्च किए, खुद फाल्गुनी नायर शी डिड दैट। सो उनको ये समझ आ गया कि अगर सही डायरेक्शन दिया जाए, सही प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाए तो विमेन प्रोडक्ट को परचेज करेंगी। शी वांट टू मेक और अवेलेबल द इंटरनेशनल ब्रांड इन इंडिया एज वेल। वो उनको घर पे बैठे बैठे इंटरनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना उनका मेन एम बन गया, ठीक है। एंड शी सेड, उन्होंने एक लाइन भी यूज किया, आई वांट टू रेप्लिकेट दैट इन इंडिया, आई वांटेड टू रेप्लिकेट इन इंडिया। मतलब कि जो चीजें उन्होंने बाहर ऑब्जर्व किया वो बेसिकली वही सेम चीज इंडिया में भी चाहती थी। जैसे शेफोरा हाउ दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट, दे वांट द सेम काइंड ऑफ थीम इन इंडिया एज वेल, ठीक है। तो एक मल्टी ब्रांड रिटेलिंग स्टोर के साथ शी स्टार्टेड। Even she started also giving education to the customer about the beauty product, and she said that this is not a company but this is a empowerment, ठीक है। और उसके बाद she also able to handle her personal and professional life in a very better way, and she is very much determined toward her career. That is one of the reason that she achieved it, and now she is one of the successful Indian entrepreneur, ठीक है। And she also dealing with so many products. Let me tell you about it. Like Nykaa is an e-commerce website. E-commerce website का मतलब है जहां पर हम इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट है। और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट भी सेल वो करती हैं, और उसमें से बहुत सारे लीडिंग ब्रांड्स हैं जैसे लैक्मे, मेबेलिन, काया स्किन क्लिनिक, लॉरियल प्रोडक्ट्स आर देयर, ठीक है। So Faces Canada products are there, and nowadays she is also selling, उसमें आप देखिएगा कि उसमें अभी जो है आपको नॉर्मल लोकल कंपनी के भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे जो इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। So she is selling more than 35,000, not her company is selling, she is not, her company is selling more than 35,000 product. So I guess this story is somehow motivating you all. कैसी थी स्टोरी? How was it? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था मैम। एक एंटरप्रेन्योर है, हाउ ही यूज्ड हिज क्रिएटिविटी। मंदिर में पूजा करते हैं तो हम लोग क्या देते हैं, क्या अर्पित करते हैं उन्हें? फूल, फ्लावर, राइट? फ्लावर चढ़ाते हैं, और फिर वो फ्लावर कहाँ जाते हैं? एवर यू थिंक अबाउट इट, कहाँ जाते हैं? उस फ्लावर से अगरबत्ती भी बनता है। बिल्कुल, उस फ्लावर को उठा न्यू करके, स्टार्टअप हुआ है इस पे, फ्लावर को उठा करके पानी में बहा दिया जाता था, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपेंड। फर्स्ट थिंग, इट इज इंक्रीजिंग द पॉल्यूशन, पहली चीज, इट इज इंक्रीजिंग द पॉल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर जो थे उनको पॉल्यूट भी हो जाते थे वो बिकॉज ऑफ दिस। सो वन एंटरप्रेन्योर थिंक दैट ये फ्लावर का यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, हाउ विल यूटिलाइज इट। सो ही स्टार्टेड मेकिंग इसेंस। इसेंस का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं अगरबत्ती, इसेंस स्टिक ही स्टार्टेड मेकिंग फ्रॉम इट, राइट। और आई गेस संदीप ने मुझे ये बात बताया कि मैम इसेंस अगरबत्ती, यस बिल्कुल सही। तो who is going to tell me about his story in the next class? मुझे कोई बच्चा इस स्टोरी के बारे में, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अच्छा, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? नैना, कौशल बताओ मुझे, क्या होनी चाहिए क्वालिटीज? मैम डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन, वेरी गुड। यस कौशल, नेक्स्ट। नॉलेज होना चाहिए मैम, नॉलेज, एक्सपीरियंस मैम, एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी, ठीक है, समहाउ।
But पेशेंस मैम, very good. क्रिएटिव माइंड, Creative mind, very good. So do you think? ability हाँ, so मैम and exploring power, ma'am. very good. चलिए. So I just leadership quality, very good. I think you will become the entrepreneur. So नो because मैम, no. So let's start with the first point. क्या quality होनी चाहिए? पहली चीज होनी चाहिए creativity. And I know that you all are very much creative when there is when you all have to make an assignment. Definitely every student is using their creativity. True? Okay, what is creative means? Creative is something different, which is different in which concept from the others what they are making. ठीक है? And the creative which is going to impact the society in the positive way. See, there is a difference between creativity and destruction. Destruction, whatever you are doing, that is going to affect the society in the negative way. That is not creativity. Creativity is always in the positive way. What mind, what thinking you have about the product, what thinking you have about your own, मतलब आप क्या बनाना चाहते हो, what kind of thing you want to make, what kind of service you want to provide, what kind of goods you want to make. So creativity is something we can say that it gives birth to something new, which is not available in the market earlier. ठीक है? See, everyone is doing somehow some businesses, but what make you successful, that is creativity. And creativity ना दो तरीके से आती है. देखो कैसे आएगा. जैसे पहली चीज कि हमने मार्केट में हमारा कुछ पैशन है. जैसे एग्जांपल में आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन. सो पैशन ने मुझे क्रिएटिव बनाने के लिए मोटिवेट किया, ड्राइव किया कि मैं जहां पर कुछ बनना, कुछ नए प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना चाहती हूँ सोसाइटी को. सो द फर्स्ट इज पैशन. पैशन के थ्रू आप क्रिएटिव बने. ठीक है? एंड द सेकेंड, अच्छा इसमें एक और भी चीज मैं बोल सकती हूँ. जैसे कुछ बच्चों को म्यूजिक बहुत पसंद होता है, तो वो चाहते हैं कि उनका जो करियर है वो म्यूजिक में परस्यू हो. अब उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन टू सम ऑफ द स्टूडेंट, दे स्टार्टेड गिविंग फ्री ट्यूशंस टू सम स्टूडेंट. सो दे आर यूजिंग देयर माइंड. ठीक है? तो पैशन ने उनको कुछ नया करने के लिए ड्राइव किया. तो दिस इज अ वन थिंग. एंड सेकेंड चीज क्या होगा, दैट इज प्रॉब्लम. The problem is also one of the reason where we become creative. See, government already did that. देखो, garbage की problem all over India में बहुत ज्यादा थी. True? हर जगह पे आप देख सकते थे कि pile of garbage थे, लोगों को चलने में दिक्कत था, so बहुत सारी disease होने के chances थे. So what government started doing? Government ने एक van हर एक रास्ते में start करवा दिया, जहां पर they are collecting the garbage and they also basically providing some garbage bin in the market areas. तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना कि नहीं, कि प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो उससे कुछ नया टेक्निक रेडी करना. फिर प्रॉब्लम आया वेट और ड्राई गार्बेज का. सो उसको भी सेपरेट करने के लिए गार्बेज बीन स्टार्ट कर दिए गए, प्रोवाइड कराना. So creativity is somehow that is created, or basically this is मतलब creativity का birth कब होता है, because of the passion और because of the problem. ठीक है? यानी कुछ प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो जिसने आपको फोर्स किया कि आप कुछ क्रिएटिव करो जिससे सॉल्यूशन मिले. ठीक है? सो आई गेस क्रिएटिविटी क्लियर हो गया होगा सबको. क्रिएटिविटी क्लियर हो गया? ठीक है. यस मैम. नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनलिज्म. अच्छा, प्रोफेशनल से क्या समझते हो? What is the meaning of professional? Anyone raise your hand. Professional से क्या समझते हो? हाँ, संदीप. यस मैम, जो कोई भी बिजनेस में ट्रेंड होता है, कोई भी बिजनेस का प्रोफेशनल कह सकते हैं. वेरी गुड. जो स्किल्ड होता है, और कई बार प्रोफेशनल्स जो कि जिनको कहीं एक ऑथराइज्ड बॉडी से जिनके पास जिनको बोल सकते हैं डिग्री प्रोवाइड होता है, तो दे आर प्रोफेशनल्स. राइट? ये भी तो हो सकता है मैम हाँ. कि वो अपना और प्रोफेशनलिज्म में डिफरेंस है. तो मैं प्रोफेशनल की बात कर रही थी. सो प्रोफेशनल हु आर वेरी मच स्किल्ड इन देयर एरिया. लाइक एग्जांपल के लिए, when you are skilled in a particular area, your expertise in a particular area.
But here we are talking about the professionalism. Professionalism is a behavior. Understand it? It is a behavior that how you're dealing with your employees and how you're making the difference of the personal and professional life. That is professionalism. आई बात समझ में? प्रोफेशनल एक इंडिविजुअल पर्सन है जो स्किल्ड है, जो एक्सपर्ट है अपने एरिया में, दे आर प्रोफेशनल्स. But the professionalism is a behavior which you need to show when you are doing job or you are doing work, right? You are basically a part of the economy, and how you are separating your personal life and professional life, how you are behaving with your employees, how much discipline you have for your work. That is professionalism. See, if I am giving you one task, see, it is not necessary that it is going to fit in every arena. हर एक जगह पे ये सेट हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है. जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चों की जॉब लग गई, लगेगी ऑब्वियसली, जॉब लगी. यू आर डूइंग जॉब इन अ वन कंपनी, XYZ कोई भी कंपनी में आपने जॉब किया. चलिए आप मान के चलिए आपने बायजूस में जॉब किया. अब देयर यू विल गेट वन पोजीशन, आपको एक डेजिग्नेशन में रखा जाएगा. जैसे मान लीजिए आपको BDE का पोस्ट मिल गया, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का पोस्ट मिला. अब BDE का जब आपको पोस्ट मिला तो आपका काम क्या है? आपका काम है क्लाइंट से बात करना. आपके पास कौन कौन से ऑफर्स हैं आपके पास, तो आपको एक टारगेट दे दिया जाएगा कि भाई ये टारगेट है आज दिन भर का, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क. अब वर्क जो है दैट इज, अब कहीं कहीं एक सिचुएशन और आ जाता है कि अनरियलिस्टिक वर्कलोड भी हो जाता है. तो अनरियलिस्टिक वर्कलोड जो है वो कई बार फेल कर देता है आपके प्रोफेशनलिज्म को, ठीक है. लेकिन जहां पर आपके पास रियलिस्टिक वर्कलोड है, जैसे आपके जो काम है आपका 4 घंटे में वो आराम से खत्म हो जाएगा एंड यू हैव 5 आवर्स फॉर दैट, तो एग्जैक्टली आप आराम से उस काम को पूरा करते हैं और पूरे काम को कंप्लीट प्रॉपरली करते हैं. तो दैट इज प्रोफेशनलिज्म. व्हेन यू हैव डिसिप्लिन, when you are बोल सकते हैं कि when you are skilled for your work and when you are keeping your personal and professional life both different and you are working with a full focus, that is a professionalism behavior. आई बात समझ में? where you are working according to the rule, norms and regulation which is made by the organization, that is professionalism. आई बात समझ में? ये क्लियर हो गया कि आपको रूल रेगुलेशन बताया गया है और अब उस हिसाब से अपने काम को पूरा करते हैं, ठीक है. काम को सही समय पे पूरा करते हैं, टारगेट को फुलफिल करते हैं, ठीक है. तो दैट इज अ प्रोफेशनलिज्म एंड सेम थिंग इज रिक्वायर्ड विद एंटरप्रेन्योर एज वेल. ऐसा नहीं कि आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप में डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. Because you are more passionate toward your work rather than you have some employees. अब entrepreneurs भी अपने employees को रख सकते हैं. मान लीजिए एक ऑफिस है, एक entrepreneur है, उसके अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं. अब 10 लोगों को you are forcing to come at 9, but you are coming at 6-7 PM आराम से. So do you think that your business is going to work properly? No, because the discipline is also required to run a business. ठीक है. So professionalism come when you are very much reliable, your employee is happy with you and you are very much in discipline. You know that the work is everything for you when you are in the office, right? So you are keeping your personal and professional life different. And one more thing, that people, the employees are also trust on you. That is also because of the work capability you have and the same thing the other people are doing, right? So you are in the inspirational inspirational designation. यानी कि आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आप 10 लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, और आप में ही प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो आप कैसे दूसरों को सिखाइएगा कुछ भी, है ना. सो दिस इज नोन एज प्रोफेशनलिज्म. समझ में आई बात? इट इज अ गुड क्वालिटी विच एंटरप्रेन्योर नीड टू हैव because it is come from discipline, reliability, your behavior with the employees, right? तो ये होता है आपका क्या? प्रोफेशनलिज्म. How you are behaving with your employee, how you are setting the rules, norms, all these things, how you are working in the office, all these is going to show the professionalism, right? Clear हो गई बात? So professional is related with the person and professionalism is somehow it is behavior. Clear हो गई बात? चलिए.
Next one is risk taking. Risk taking. Okay, I am just going to ask that how many of you are purchasing shares? कितने लोग शेयर परचेज करते हो? Yes ma'am. अभी तक शेयर? Yes ma'am, मैं कर रहा हूँ. क्या नाम है? Okay, you purchase. किसका खरीदा है आपने शेयर्स? मैम ओके आपको लगता है कि कोई एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होंगे बिना कुछ ट्राई किए? एंड इवन इफ वी आर स्टार्टिंग, अगर हम एक बहुत छोटे से यूनिट से भी स्टार्ट करेंगे अपना बिजनेस, वहां पर भी हमें कैपिटल चाहिए, पैसे की जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, हमें रिसोर्सेस चाहिए, यानी ह्यूमन रिसोर्सेस की जरूरत है, हम बाकी रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है. तो इन शॉर्ट वी कैन नॉट स्टार्ट अ बिजनेस विदाउट डूइंग इन्वेस्टमेंट. एंड इफ वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट, obviously some risks are always attached with that. ठीक है? Sometime with when we started a business with a unique kind of thing, unique चीजों के साथ, क्रिएटिव चीजों के साथ जब हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिक हर एक कोई को पसंद आए, तो वहां पर आपका बिजनेस बिल्कुल भी डाउन हो सकता है. ठीक है? तो रिस्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ योर बिजनेस. सो एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर रिस्क ले रहे हैं तो अगर उनका बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो वो सारा प्रॉफिट भी किसके पास आएगा? एक एंटरप्रेन्योर के पास. ठीक है? तो यहाँ स्पेकुलेटिव रिस्क जो है वो लेना ही है, लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी जो रिस्क होगा वो मॉडरेट रिस्क लीजिए. ऐसा रिस्क नहीं लेना है जहां पर एक्सेसिव पैसा आपका खर्च हो जाए और आपको रिटर्न में कुछ ना मिले. और कई बार हो जाता है बिजनेस फेल भी हो जाता है. उसका क्या क्या रीजन है? जैसे आपने प्रॉपर्ली मार्केट रिसर्च नहीं किया और आप लेकर आ गए प्रोडक्ट को. सेकेंड चीज, जिन कस्टमर्स को आपको प्रोडक्ट सेल करना है आप उसके जगह किसी और कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, यानी आपके टारगेट मार्केट प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है. कस्टमर के नीड्स को नहीं समझ रहे. हाँ, कस्टमर के नीड्स को आप नहीं समझ रहे हो. आपने मार्केट में इंप्लीमेंट प्रॉपर्ली अपने प्रोडक्ट या सर्विस यानी गुड्स को या सर्विस को किया ही नहीं. इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होता है. आपका एडवर्टीजमेंट उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी स्ट्रांग नहीं है, तो बहुत सारे रीजन की वजह से आपका बिजनेस फेल हो जाता है. लेकिन वही बिजनेस अगर आपका प्रॉफिटेबल हुआ तो वो सारे प्रॉफिट भी कौन अर्न करता है? एंटरप्रेन्योर. सो एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज अ रिस्क टेकर बट ऑलवेज अ मॉडरेट रिस्क टेकर. ठीक है? जितना हो सकेगा, जितना वो बर्दाश्त कर सकते, जितना वो कैपेबल है कवर कर पाने के लिए, उतना ही वो रिस्क उठाते हैं. ठीक है? अब जो गुड एंटरप्रेन्योर होगा वो कभी भी हाई रिस्क की तरफ मूव नहीं करेगा. दे विल ऑलवेज स्टार्ट विद द मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क के साथ दे विल स्टार्ट देयर बिजनेस. ठीक है? लेट मी शेयर वन ऑफ द स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड. वन ऑफ माय फ्रेंड चॉकलेट का बिजनेस शुरू किया. व्हाट काइंड ऑफ normal chocolates, candies, but we all knows that there are so many chocolate companies which is already established in India. ठीक है? जो जैसे आपका कैडबरी हो गया, फिर आपका नेस्ले के चॉकलेट्स हो गए, अमूल हो गया, तो दे आर मेकिंग चॉकलेट्स एज वेल. So in that kind of competition where there are big giant companies are in the market, he started selling the normal chocolates. Do you know what happened? He lost around 70 lakh rupees in chocolate making. ठीक है? 70 लाख रुपए का उनको लॉस हुआ. दिस इज वन ऑफ द स्टोरी, दिस इज वन ऑफ द रियल स्टोरी which I got to know, ठीक है, from my friend. I am just sharing it with you. Don't you think that it is a very big amount, and it is very much impossible for people to cover such kind of risk कि वो दोबारा बिजनेस शुरू नहीं करते. So always try to gain the experience from your failure. And what happened that again he started making chocolates, but the way he started it, उसका एक नाम है, आप कभी इसको सर्च कीजिए जो होते हैं. So they started selling the chocolates with using the dry fruits. ठीक है? जैसे उनके पास पिज्जा शू नाम से पिज्जा जो है ना, पिज्जा का टेस्ट कैशियो में आता है. Such kind of things they started making. So much innovation they did. They have one chocolate that is above, they coated the strawberry and inside it there is a anjeer. ठीक है? So they started making the product in a very innovative way, and now they have a turnover more than a crores, 2 or 3 crores का turnover है उनका. So this is one of the story which is showing that risk is okay. Somehow we can fail, but if you want to become an entrepreneur, you have to
get the experience from that failure. ठीक है? So next one is point is passion. Passion. अब passion क्या हुआ? Something which you enjoy to do. Like I want to play badminton because I like it. That will become my passion. You want to ride on bike all the time. That is your passion, right? The thing which you love to do. Like if you want to sing, singing is something through which you can basically read from all your frustration. Then that is your passion. If you want to read books, ठीक है, and you love to do it, that is your passion. जो चीज आपको किसी भी सिचुएशन में करने में बेटर लगे, ठीक है, आपको गुस्सा आया हुआ है, यू आर रीडिंग बुक्स और आपको अच्छा लग रहा है, अब नाउ यू आर फीलिंग बेटर, दैट इज योर पैशन. व्हाटएवर यू लव टू डू, राइट? तो पैशन जो है is a thing that will always motivate you in any of the situation. That is the only drive which will never let you down. ठीक है? So passion एक ऐसे एबिलिटी है जिसकी वजह से अगर आप अपने वर्क के लिए बहुत पैशनेट हैं तो you can basically work for more than 15 hours in a day. This is called passion. आपको थकान महसूस नहीं होगा because you love to do that, right? So passion is the ability which can make you to basically dedicate yourself toward your work. Dedication आपके अंदर वो ले आएगा, लगन ले आएगा, आप वो काम करते रहिएगा, right? So passion, yes, passion is something which you enjoy to do, which you love to do work. So that is, passion is very much required in an entrepreneur because the passion is the only thing which will always stick them toward their goal and dedication toward their goal, right? आई बात समझ में? So passion is one of the characteristic for a good entrepreneur. ठीक है? Characteristic for an entrepreneur. Next one is planning. See, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्लान बिना किए घूमने चले जाते हो. कितने लोग ऐसे जो बिना प्लानिंग के घूमने जाते हो? बहुत अच्छा लगता है प्लानिंग के बिना जाना, घूमना इधर उधर. वो हो ही नहीं सकता क्योंकि बिना प्लान के आदमी घूम भी नहीं सकता है मैम. The people are doing that. गोल. See, planning is something which will basically fill the gap that where you are and where you want to go, right? Pre-deciding something before implementing, we are deciding something to do. That is, वो क्या होता है basically आपका? That is planning. अब चाहे आप एक अच्छे पैशनेट हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आपके पास कैपिटल हो, आप रिस्क ले रहे हो, सब कुछ है, बट इफ यू आर नॉट प्लानिंग बिफोर इम्प्लीमेंटिंग देन डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. ठीक है? सो प्लानिंग इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द प्री डिसाइडिंग दैट हाउ वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर गुड्स इन द मार्केट, वेयर वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट, ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो इफ यू फेल टू प्लान, you plan to fail. देखो ये कितना अलग सा स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट सुनिएगा. इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल. अगर आप प्लान करने में सक्षम नहीं है, अगर आपका प्लान फेल हो रहा है तो इन शॉर्ट आपका प्लान आपको फेल कर देगा. आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? So planning is a strategy of the whole game, like how you are going to start the whole business, how you will start doing the work. That is something, ये वही चीज है. प्लानिंग एक स्ट्रैटेजी है जो आपको सही डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा. इन शॉर्ट, आ रही बात समझ में? तो पैशन अगर आप में है वो भी चाहिए, लेकिन साथ साथ में प्लानिंग होना, वो भी करना बहुत जरूरी है. ठीक है? प्लानिंग जो है वो आपको हेल्प करेगा कि आगे फ्यूचर में आपका डैमेज ज्यादा ना हो. ठीक है? बिजनेस एनवायरनमेंट आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि पेस्टल का कॉन्सेप्ट होता है. पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं. ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या बोलते हैं कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को वर्सली इफेक्ट भी कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी इफेक्ट कर सकते हैं ना. तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि हम उसके लिए भी प्लान करते हैं ना, कि वो सारे सिचुएशन हमें, वो सारे कंडीशन हमारे ऊपर वर्स वे में हमें इफेक्ट ना करें, है ना. तो वही चीज है कि प्लानिंग आपके 100% डैमेज को तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन आपके डैमेज को मिनिमाइज कर सकता है कि आगे चल के कोई डैमेज अगर आपको होने वाला है तो वो मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए.
आ रही बात समझ में? और कहाँ आपको जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, ये सब कुछ आप प्लानिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू ही समझ पाओगे. सो प्लानिंग इज अ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एन एंटरप्रेन्योर, राइट? Now the next one is knowledge. अच्छा, what is the meaning of knowledge? What is the difference between knowledge and literacy? कोई बताएगा मुझे? नॉलेज में और लिटरेसी में क्या डिफरेंस है? नहीं पता? नो मैम. See, literacy is something where the person is able to read the book, right? Able to write the something name, or this is literacy. And knowledge where you have a skill about something, where you have knowledge from the book, outside the world. There can be the social knowledge, समाज से knowledge भी हो सकता है, book का भी आपको knowledge हो सकता है, ठीक है? Even this nowadays the people are getting knowledge about the product from the social media as well. So this is related with the information. Knowledge is related with the information and awareness. And literacy, जहां the person is able to read the book, that is literacy. आई बात समझ में? So knowledge is always required for the person to start the business, and knowledge जो है it is going to help in development of the entrepreneur and constantly changing according to the market. अब जैसे मान लीजिए कि अभी मुझे पता है, एग्जाम्पल के लिए, आई जस्ट नो दैट ग्रोसरी आइटम्स जो हैं वो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी मिल रहे हैं, ई कॉमर्स में भी मिल रहे हैं. तो अगर मैंने ग्रोसरी स्टोर अपना स्टार्ट किया तो आई विल स्टार्ट सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स एज वेल. सो दिस इज द नॉलेज which is letting me think about it, that what kind of decision is suitable if I am going to start a grocery store. So knowledge will help you for the development, आपके विकास में आपकी हेल्प करेगा. साथ साथ में मार्केट में जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उससे कोप अप करने में भी आपको हेल्प करेगा. आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? नॉलेज मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, इंफॉर्मेशन उनके बारे में कहीं ना कहीं हमें राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है ना. सो नॉलेज इज समथिंग विच विल ऑलवेज help us to take the right decision for the company, what kind of product we can sell. If we are talking about the marketing concept, what kind of product we can sell, what consumers whom we can sell, what kind of changes we need to make in our company. So this is because of the knowledge, ठीक है? And the knowledge is more in expertise. यानी जो भी expertise है आपके, जो भी more knowledgeable in maybe in marketing, right, but not in the other side, can be vary according to the expertise or specialized area, ठीक है? And knowledge is also helpful for taking the decision as well as for understanding the weakness and strength I have. Knowledge is something जो मुझे बताएगा कि मुझे मेरे अंदर क्या weaknesses है और मेरे अंदर क्या strength है, right? So knowledge का concept clear हो गया? Knowledge का concept सबको clear हो गया? Yes, ma'am. Okay, so there are some more points which we are going to discuss in the next class, but I just want to know that do you literally understand whatever we discuss in the class? जो भी हमने क्लास में पढ़ा वो समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Ma'am. सही लगा?